राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी विदेशी साग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे आप लोग ज़रूर लिखना। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है? तो चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है 30 मार्च दिन रविवार से शुरू हो रही है 2025 में। तो 2025 में शुरू हो रही है मार्च से, रविवार से। तो हमको क्या करना चाहिए? जैसे हम पूजा करते हैं दुर्गा जी का, दुर्गा माता का हम पूजा कर रहे हैं, तो उस जौ का क्या करें? और जो हम कटोरी में चावल रखे हैं उसका क्या करें? जो भी फूल है उसका क्या करें? जो हवन होता है उसका क्या करें? और जो धूप बत्ती का राख होता है तो उसका हम क्या करें? देखिए, आप लोग गलती करते हैं, उसको आप लोग फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, इधर उधर तालाब में फेंक देते हैं। तो उसका हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस बार माता दुर्गा माता पालकी में सवार होके आ रही हैं, और नवरात्रि में पालकी में सवार होके, मानता है कि जब आती हैं नवरात्रि में सवार होके पालकी पर तो बहुत ही शुभ होता है। तो आप लोग भूल कर भी ये गलती मत करिएगा, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाता है और घर में गरीबी जाने का नाम नहीं लेती। तो आप लोग गलती ना करें तो आपका घर गरीबी से बच जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं और अच्छे से आप अपनी माता जी की चौकी सजाए हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसमें जो अक्षत होता है और वो चावल होता है, जो पैसा रखा जाता है, जितना श्रृंगार का सामान रखा जाता है, तो आप लोग गलती करते हैं, उसको फेंक देते हैं और उसको इधर-उधर दे देते हैं, फेंक देते हैं। तो इस तरह की गलती आप लोग को नहीं करनी चाहिए। तो चावल को आपको क्या करना है? देखिए, आपको चावल ऐसे रखना है, उस चावल को जो हम कलश के ऊपर चावल रखते हैं कटोरी में, तो उस चावल को हमको क्या करना चाहिए? उस चावल को हमको अपने घर में रख देना चाहिए। घर में रखने के बाद क्या होता है कि आप रोज़ प्रतिदिन जो बनाते हैं, आप जो भोजन बनाते हैं, तो उसमें आप 2 ही दाना डालें, लेकिन प्रतिदिन डालें। इससे क्या होता है कि हमारे घर में बच्चों की और पूरे जितने घर में सदस्य जब वो खाते हैं तो उनके घर में बहुत अच्छा, शरीर में अच्छा फ़ील होता है और बीमारी, जितनी भी बीमारी है, बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाता है और हमेशा उनकी शरीर स्वस्थ रहती है। तो इस तरह से आपको 1 साल चावल उसको चलाना है। 2 दाना 3 दाना आप डाल सकते हैं। तो उसको आप क्या करिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जैसे जहाँ चावल बहुत सारा आपका रखा हुआ है तो उसमें मिला लीजिए कि आपका चावल 1 साल चल जाए। तो उसपे पूरा मिला लीजिए, तो वो आपको 1 दाना 2 दाना वो जिस तरह से है वो आपके भोजन में वो जाता रहेगा। तो इस तरह से हमको चावल का प्रयोग करना है और चावल आपको फेंकना नहीं है, जो आप नदी तालाब में फेंक देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको फूल को क्या करना चाहिए। जैसे फूल है और माला है तो आप लोग फेंक देते हैं, तो उस फूल माला को हमको रख देना चाहिए अपने घर में अच्छे से। उसको जहाँ आप रखते हैं, जहाँ आप जैसे पैसा रखते हैं और जहाँ आपकी तिजोरी है तो उसमें आप रख सकते हैं। उसको आप पहले छत पर डाल दीजिए, वो सूख जाए, सूखने के बाद आप उसको रख दीजिए। क्योंकि देखिए, यही तो हम गलती करते हैं कि उसको फेंक देते हैं और इतना कचरा बहता है, इतना क्या उसी में मिल जाता है। तो इस तरह की आपको गलती नहीं करनी चाहिए। उसको आप अपने घर में रख दीजिए। रखने के बाद उसको हर तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि हमको श्रृंगार जैसे आप माता जी के लिए श्रृंगार रखती हैं, तो श्रृंगार रखती हैं तो उस श्रृंगार को आप किसी को दे देती हैं, या आप जैसे आप पूरा फूल-वूल के साथ उसको आप नदी या सरोवर में सरा देती हैं, तो ये आप लोग गलती मत करिएगा। वो श्रृंगार माता रानी का श्रृंगार आप लोग खुद यूज़ करिए। खुद ही आप लोग सिंदूर को लगाइए, बिंदी को लगाइए, चूड़ी पहनिए,
किसी को ना दें, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद हमको मिला है, ये माता जी का आशीर्वाद है। माता जी के ये पूरे 9 दिन का आशीर्वाद है, तो हमको श्रृंगार का सामान बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। अब बात करते हैं कि श्रृंगार का सामान हो गया। अब जो हम तेल तेल या आप घी, जैसे तिल का तेल आप जलाते हैं, तो जो तेल आप जलाते हैं, दीपक जलाते हैं माता रानी के दरबार में, तो जो तेल बच जाता है, तो उस तेल का क्या करें? तो उस तेल को भी आपको फेंकना नहीं चाहिए। तेल कभी भी आपको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो माता रानी का आशीर्वाद है। माता रानी का प्रसाद आप समझिए, आशीर्वाद समझिए, क्योंकि 9 दिन हम उसमें दीपक जलाए हैं और वो दिन रात हमारी अखंड ज्योत जल रही है। तो उसका हम क्या करें? तो उसका आपको फेंकना नहीं चाहिए, उसको आप एक शीशी में भर कर रख लीजिए, जो भी थोड़ा है। और जो आपके घर में तेल है, जो आप सर में लगाते हैं, तो आप अपने बच्चों के सर में लगाइए, आप खुद लगाइए। तो इससे क्या है कि आपका जो तो इससे जो आपका सर का दर्द है और जो आपके बच्चों की बुद्धि है, वो बुद्धि बहुत बिखरती है, विकसित होती है, और बच्चे पढ़ाई में अच्छे जाते हैं। जो भी कभी भी सर दर्द हो या कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, उसको आप लगा दीजिए, बच्चों को लगा लीजिए, अपने लगा लीजिए। तो बहुत ही, क्योंकि ये हमारी दुर्गा माता का आशीर्वाद है, दुर्गा माता की कृपा उस पर बनी रहती है, तभी पूरा 9 दिन वो दीपक जलता है। तो उसको हमको अपने बच्चों के सर पे लगाना चाहिए, अपने सर पे लगाना चाहिए। इससे हमारे बच्चों की बुद्धि में विकास आता है, और उनको कोई भी जो नकारात्मक शक्ति है उनके पास नहीं आती है। जैसे भूत प्रेत का छाया रहता है, तो वो बिल्कुल नहीं आता। तो अब बात करते हैं कि जो बत्ती होती है, जो हम जलाते हैं बत्ती, रुई, तो जो बच जाती है तो उसको हम फेंक देते हैं, तो उसको भी फेंकना नहीं चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? देखिए, बत्ती जो होती है उसको क्या करना चाहिए कि उसको जैसे आप थोड़ा सा कपड़े में उसको बांध लीजिए, और अपने ये हाथ में बांध लें। जैसे आप लोग तबीज़ बांधते, बहुत लोग तबीज़ पहनते हैं, तो आप अपने बाँह में बांध लीजिए, नहीं तो अपने यहाँ पे बांध लीजिए। तो उसको बांधने से क्या होता है कि जैसे जो बुरी नज़र होती है, कहते हैं कि बुरी बुरी नज़र है और बुरा छाया है, ये भूत प्रेत का छाया है, तो उससे बहुत दूर रहती है, उससे दूर रहती है। और जो कहते हैं कि इसको नज़र लगी है, तो ये सबसे हमेशा दूर रहता है, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद है। तो आप इधर-उधर के उस फेंकना नहीं चाहिए उसको। आप अपने बच्चों के हाथ में बांध लीजिए, पाँव में बांध लीजिए, या तो यहाँ पे बांध दीजिए, क्योंकि और 1 साल के तक आपको उसको मतलब सुरक्षित रखना है, क्योंकि माता रानी का ये प्रसाद है। और दुर्गा माता की हमेशा यही कहना चाहिए कि दुर्गा माता की हमेशा छाया बनी रहे। अगर आप हृदय से मान लेंगे कि ये हमारी माता का प्रसाद है, क्योंकि माता रानी 9 दिन हमारे घर में रहती हैं, और दशमी के दिन हवन होता है, तो तभी जाती है। कोई दशमी के दिन करता है, कोई अष्टमी के दिन करता है, तो कोई सप्तमी के दिन, जैसे जहाँ पूजा पाठ होता हो, कन्यादान करता है और कन्या को कुंवारी खिलाता है, तो इस तरह से पूजा पाठ होते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ फेंकना नहीं चाहिए। जो जव होता है उसको भी फेंकना नहीं चाहिए, उसको रख देना चाहिए। 1 साल आपको रखना चाहिए, उसको सुरक्षित आप रख दें, सुरक्षित एक जगह पर रख दें। फूल को तो आपको बता दिया है कि तिजोरी में ज़रूर एक लाल कपड़ा में बांध कर, और अपने जहाँ आप पैसा रखते हैं, जहाँ आपका पूरा तिजोरी है, तो वहाँ आप बांध के उसको रख सकते हैं। तो ये आपको पूरा नियम बता दिए हैं। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि जैसे जो राख होती है, जो धूप होता है, जब हम जैसे हम उपले का, जैसे गाय का उपला होता है, गाय का कंडे का हम रोज़ अगियार करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम व्रत रहते हैं, तो व्रत में बिना अगियार के जो हवन करते हैं, जो हम आग में घी-वू डालते हैं, तो वही समझो हमारी माता रानी को मिलता है। तो उसको हम क्या करें? उस जैसे वो जो धूप बत्ती का होता है, धूप बत्ती कागिन का, तो हम उसको क्या करें? उसको भी फेंकना नहीं चाहिए। अगर
फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको आपको 1 साल के लिए बिल्कुल रख लेना है। जैसे आप थोड़ा-थोड़ा ऐसे माथे पे तिलक लगाते, बच्चों पे लगाते, आप खुद लगा लें थोड़ा-सा ऐसे। तो कहते हैं कि जैसे हम लगाएँ तो कोई भी बुरी शक्तियाँ हमारे पास नहीं आएँगी, और हमेशा हमारा जितने हमारे शरीर में कष्ट हैं सब उससे निवारण रहेगा, और हमेशा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। और जितने भी जैसे भूत प्रेत का छाया रहता है तो वो कभी पास में नहीं आएगा। और मान्यता है, गुरु जी ने बताया, ये मानता है कि जैसे आप बच्चों को जो धूप बत्ती का होता है उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ भभूत बोलते हैं, उसको भभूत बोला जाता है। तो कहते हैं कि उसको थोड़ा-सा माथ माथ पे लगाओ और थोड़ा-सा ज़ुबान पे डाल लो, प्रतिदिन डाल लो, बच्चों पे डाल दो, आप खुद डाल लो। तो देखिए चमत्कार, अरे आप के घर में कोई भी बच्चों का कोई भी किसी चीज़ का एकदम बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हमेशा बच्चे सही सलामत रहेंगे, अच्छी राह पे जाएँगे, गलत नज़र बिल्कुल उन पे नहीं लगेगी और ना ही गलत राह पे वो जाएँगे। तो इस तरह की आप लोग अगर अच्छे से आप लोग इस तरह से आप अपने बच्चों को समझा दीजिए, और उसको आप एक जगह पॉलीथीन में बांध कर रख दीजिए। आप अपने घर के मंदिर में ही रख दीजिए एक किनारे, और उसको प्रतिदिन प्रतिदिन जैसे आप लोग चंदन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, रोली लगाते हैं, तो उसी तरह आप उस राख को वो राख नहीं भभूत माना जाता है, तो उसको आप अपने माथे पे ऐसे लगा लीजिए, बच्चों पे लगा लीजिए। तो बिल्कुल आपका मन एकदम फ्रेश रहेगा, और कोई भी जो भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, उसकी छाया और जो काला जादू रहता है, जो हर बुराई से आप बचेंगे, हर बुराई से बचेंगे, और आपको आपके बच्चे का पढ़ने में बहुत मन विकसित रहेगा, जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नियम का पालन करना है कि हमको क्या फेंकना चाहिए, क्या नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि आप लोग विधान से रहते हैं, लेकिन आप लोग ये गलती कर देते हैं कि सारा सब कुछ बांध के उसके बाद में पूरा 9 दिन आप लोग विधि विधान से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद में सारा कुछ आप लोग यहाँ तक के कि चुंदरी और जितना सामान रहता है सब कुछ आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग नदी में फेंक देते हैं। तो आपको फेंकना नहीं चाहिए, उसको उनका प्रसाद समझिए, उनका आशीर्वाद समझिए कि हमारी माता रानी हमको ये आशीर्वाद के तौर पर हमको दे गई है, तो इसको हमको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है, क्या करना है, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दिए हैं। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके ज़रूर सुनना। वीडियो मेरी अगर अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप लोग जय दुर्गा माता ज़रूर लिखें, माता जी जय माता दी लिखें। तो इस तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।